हेलो बच्चों। आज एक बच्चे का प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ। इसने पूछा है कि रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13। क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाला जो रैखिक समीकरण युग्म है? ये प्रश्न उसका है, उसका हल उसने पूछा है और इसकी परिभाषा पूछी है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि इन्होंने कहा दो चर, तो दो चर एक एक्स और वाई है, दूसरा एक्स और वाई है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसकी परिभाषा ये होती है बच्चों कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं तो उसमें दो बीजीय पद होने चाहिए। तो इसमें दो बीजीय पद हैं एक्स और वाई। एक्स का गुणांक कभी जीरो नहीं होना चाहिए और वाई का गुणांक कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों के गुणांक जीरो नहीं हैं तो वो फिर रैखिक है। अब वो दो चर हमारे दो चर हो जाएंगे, दो चर वाला समीकरण हो जाएगा। उसके बराबर कुछ दिया हो, इसका रूप ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यानी मतलब एक्स का गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए। जो ए है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई एक जीरो हो जाएगा तो अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये वाई के पद में ही रह जाएगा, वाई पद और अचर। तो ये रैखिक समीकरण तो है लेकिन एक चर वाला हो जाएगा। या बी बराबर जीरो हो जाए, अगर बी बराबर जीरो हो जाए तब भी जो है ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा, तब भी ये रैखिक होगा। रैखिक की परिभाषा ये है कि जो चर हमारा है उसकी घात एक हो या एक से कम हो। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे x की घात एक है जो एक, और दूसरी y की भी घात एक है। तो दो चर हैं और दोनों की घात एक है। इसमें देखिए रूट x का मतलब होता है, जो रूट x होता है इसको लिखा जाता है रूट x इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, आधा। तो जो एक बटे दो होता है वो एक से कम होता है। अब परिभाषा इसकी क्या है? परिभाषा यही है कि यदि चर की घात एक हो या एक से कम हो तो वो रैखिक होता है। और दो चर हैं इसमें x और y, दो अलग अलग हैं, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारे हो जाएंगे। और युग्म यहाँ पे आ गया, एक समीकरण हम इसमें लिख देंगे। जब हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 13, समीकरण एक बना देंगे और दूसरा लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 13। ये समीकरण नंबर 2 बना देंगे। अब इसमें आगे हम करेंगे क्या? देखिए हमारे पास एक फार्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाता है। इसी प्रकार हम x को लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर और माइनस वाई को लिख सकते हैं रूट वाई का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब आगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से एक बार दोनों को प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, एक ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस रूट वाई लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस रूट वाई लिख देंगे, दिस इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो समीकरण एक में है रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13 दिया हुआ है, तो 13 यहाँ पे हम लिख देंगे। 13 हमें दिया है तो 13 लिख देंगे। 13 इंटू रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू 13। अब इसमें लिखेंगे रूट एक्स माइनस रूट वाई और इस 13 को यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड कर देंगे। 13 अपॉन 13 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसलिए रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 3 बन जाएगा। और बच्चों देखिए एक नंबर जो लिखा है रूट एक्स और प्लस रूट वाई, ये हमारा 13 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ दें, यहाँ पे लिख दें जोड़ने पर। जैसे ही हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर तो ये प्लस का रूट वाई और ये माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, दो बार है
रूट एक्स 2 बार है, और यहाँ पे 13 और 1 14 हो जाएगा। तो एक एक्स कितना हो जाएगा, रूट एक्स, ये हो जाएगा 14, एक रूट एक्स हो जाएगा 14/2 इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने में प्लस हो या माइनस हो, प्लस ही आएगा, तो हो जाएगा एक्स, और ये हमारा हो जाएगा ये 49 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इस जो रूट एक्स इक्वल टू 7 है, लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, रूट एक्स प्लस रूट वाई, तो रूट एक्स के स्थान पे हम लिख देंगे 7, ये 7 लिख देंगे, रूट एक्स के स्थान पे 7 और प्लस रूट वाई के स्थान पे रूट वाई ही रहेगा, इस इक्वल टू 13। और यहाँ पे बच्चों हम ये क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, तो रूट वाई इक्वल टू 13 माइनस 7, और इस इक्वल टू, या इसको आर लिखेंगे, रूट वाई इक्वल टू 13 माइनस 7, ये 6 हो जाएगा। तो इसलिए दोनों ओर का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अतः हमारा जो आंसर होगा, अतः x बराबर 49 है और y इक्वल टू कितना है, ये 36 है। तो इस प्रकार बच्चों अगर इनके वैल्यू हम पुट करके देखें, उत्तर की जांच करें, उत्तर की जांच करने में हम देखते हैं हमारा उत्तर सही है कि नहीं। तो हमारा पहला इक्वेशन था, यही इक्वेशन था, प्रश्न हमारा था रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13। तो आइए देखिए, ये प्रथम समीकरण, इसमें फर्स्ट में लिखिए रूट एक्स कितना है, रूट एक्स की वैल्यू देखिए, रूट एक्स की वैल्यू 7 है और प्लस रूट वाई की वैल्यू 6 है, ये भी 13 हो रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू 49 है और y की वैल्यू 36 है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 49 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 36, तो इतना आ जाएगा 13। इसका मतलब बच्चों हमारा आंसर सही है, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13। तो रूट एक्स का मान हमारा, रूट एक्स का मान 7 निकला और रूट वाई का मान 6 निकला। तो रूट एक्स बराबर 7 और प्लस रूट वाई बराबर 6 लिखेंगे तो 7 और 6 13 हो जाएंगे, और एक्स जब लिखेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, और रूट वाई की वैल्यू 6 थी तो ये 36 हो जाएगा वाई इक्वल टू, और 49 में 36 जब हम लेस करेंगे 13 आ गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। तो आशा है कि आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। कि आपने पूछा था कि रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13 आपकी शंका थी कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13, ये अगर हमारा रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो क्या रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 13 भी रैखिक समीकरण है? हाँ बच्चों है। परिभाषा यही है कि अगर चर की घात 1 हो या 1 से कम हो और दो चर हमें प्राप्त हो रहे हों, दो पक्ष उसमें हों, तो हमारा रैखिक समीकरण होगा, जो हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, और रूट वाई का मतलब होता है वाई की पावर हाफ। तो हाफ है और इक्वल का निशान है, इक्वल टू 13 है। आशा है आपकी समझ में भली प्रकार आ गया होगा। थैंक यू।